एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस का दूसरा नाम, जिन्होंने यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल दिया। जर्मनी में 1879 में पैदा हुए इस सिंपल से पेटेंट क्लर्क ने रियलिटी को चैलेंज किया और स्पेस और टाइम के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में उनकी रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज सिर्फ डस्टी टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कॉस्मोस को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े ब्लैक होल्स तक। आइंस्टाइन का काम एक पैराडाइम शिफ्ट था, एक ऐसा भूकंप जिसकी गूंज आज भी साइंस की दुनिया में सुनाई देती है। रियलिटी के सफर में आइंस्टाइन की शुरुआत एक सिंपल लेकिन जरूरी ऑब्जर्वेशन से हुई। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। यह ऑब्जर्वेशन इतनी सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप चाहे कितनी भी तेजी से ट्रैवल करें, लाइट की स्पीड सेम रहेगी। यह बात समझने में आसान है, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस बहुत ही प्रोफाउंड हैं। इस सिंपल से स्टेटमेंट के बहुत ही डीप इंप्लीकेशंस हैं। यह बताता है कि यूनिवर्स में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। इमेजिन करो, आप लाइट की एक बीम का पीछा कर रहे हैं। आप जितनी भी स्पीड बढ़ा लें, लाइट की स्पीड हमेशा आपसे ज्यादा रहेगी। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब भी पहुंच जाएं, तो भी लाइट बीम आपसे लाइट की स्पीड से दूर जाती रहेगी। यह कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, लेकिन यही रियलिटी है। इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम के बारे में हमारी आम सोच, जहां हर कोई सेम डिस्टेंसेस और ड्यूरेशंस मेजर करता है, गलत होनी चाहिए। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल हैं और यह डिपेंड करते हैं कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। 1905 में आई आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूट टाइम के इस भ्रम को तोड़ दिया। इस थ्योरी ने फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम और स्पेस को पूरी तरह से बदल दिया। इसने बताया कि टाइम कोई यूनिवर्सल मेट्रोनोम नहीं है जो सबके लिए सेम रेट से चलता है। हर इंसान के लिए टाइम का फ्लो अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी स्पीड और ग्रेविटेशनल फील्ड में उनकी पोजीशन। बल्कि टाइम रिलेटिव है, ऑब्जर्वर की मोशन पर डिपेंड करता है। अगर आप फास्ट मूव कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और अगर आप स्टिल हैं तो टाइम नॉर्मल रेट से चलेगा। जैसे जैसे आप तेज मूव करते हैं, लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है, किसी ऐसे इंसान के मुकाबले जो स्टिल खड़ा है। यह फिनोमेनन टाइम डिलेशन कहलाता है और यह स्पेस ट्रैवल और हाई स्पीड जर्नीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, इसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा चुका है। साइंटिस्ट्स ने कई बार इस थ्योरी को टेस्ट किया है और हर बार रिजल्ट्स ने आइंस्टाइन की प्रेडिक्शंस को सही साबित किया है। हाई स्पीड से उड़ने वाले एटॉमिक क्लॉक्स स्टेशनरी क्लॉक्स के मुकाबले थोड़ा सा लेकिन मेजरेबल टाइम डिफरेंस दिखाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं कि टाइम डिलेशन रियल है और ये हमारे यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक है। आइंस्टाइन स्पेस और टाइम की हमारी समझ को बदल कर ही नहीं रुके। उन्होंने हमें एक नई दृष्टि दी जिससे हम यूनिवर्स को एक नए तरीके से देख सकते हैं। वो ग्रेविटी को समझना चाहते थे, एक ऐसी फोर्स जो हमें जमीन पर रखती है और प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में। वो फोर्स जो प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की मोशन को कंट्रोल करती है। ये फोर्स इतनी शक्तिशाली है कि यह पूरे कॉस्मोस को शेप देती है। उनकी इस खोज ने उन्हें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंचाया, जो थियोरेटिकल फिजिक्स का एक मास्टरपीस है। यह थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी कोई दूर से लगने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। यह कर्वेचर ही ग्रेविटी का असली रूप है। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं, जैसे एक बॉलिंग बॉल स्ट्रेच्ड रबर शीट में एक डिप बनाती है। यह डिप ही ग्रेविटी का प्रभाव है। यह कर्वेचर तय करती है कि मैसिव बॉडीज के आसपास ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, और प्लैनेट्स के स्टार्स के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक्सप्लेन करती है। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करती है। जैसे एक बॉलिंग बॉल स्ट्रेच्ड रबर शीट में एक डिप बनाती है, वैसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। यह वॉर्प ही ग्रेविटी का असली रूप है। यह कर्वेचर तय करती है कि मैसिव बॉडीज के आसपास ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, और प्लैनेट्स के स्टार्स के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक्सप्लेन करती है। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करती है, और प्लैनेट्स के स्टार्स के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक्सप्लेन करती है। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने में मदद करती है।
जनरल रिलेटिविटी के इम्प्लीकेशंस हमारे सोलर सिस्टम से बहुत आगे तक जाते हैं। ये ब्लैक होल्स जैसे एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स के होने का प्रिडिक्शन करती है, स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो अपने इवेंट होराइजन्स, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करने वाले मैटर और एनर्जी को निगल जाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरीज इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के टूल्स देती हैं, यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में झांकने का मौका देती हैं। हालांकि रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं और एवरीडे लाइफ से दूर, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। एक बढ़िया एग्जांपल है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस। अर्थ के ऑर्बिट करने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स इनक्रेडिबली प्रिसाइज टाइम कीपिंग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स हाई स्पीड से मूव भी कर रहे होते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से स्लाइट टाइम डिलेशन इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। ग्राउंड पर एक्यूरेट पोजीशनिंग इंश्योर करने के लिए इंजीनियर्स को इस रिलेटिविस्टिक टाइम डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की लेगेसी फिजिक्स की दुनिया से बहुत आगे तक फैली है। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरीज ने न सिर्फ यूनिवर्स की हमारी समझ को बदला, बल्कि आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। उनका नाम जीनियस, क्रिएटिविटी और साइंटिफिक ट्रूथ की खोज का दूसरा नाम बन गया है। आइंस्टाइन का काम आज भी साइंटिस्ट की जनरेशंस को इंस्पायर करता है, ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है और हमें उस ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी और मिस्ट्री की याद दिलाता है जिस कॉस्मोस में हम रहते हैं। उनकी थ्योरीज ह्यूमन क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की हमारी रिलेंटलेस क्वेस्ट का प्रमाण है।